आज हमने टॉपिक लिया है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। तो ह्यूमन एलिमेंट्री जो कैनल है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऐसे भी कहा जाता है। तो एग्जैक्टली ये जो ट्रैक्ट है तो ये मुंह से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से ट्रैवल करके ये फाइनली एनस तक जाता है। यानी कि फर्स्ट ओपनिंग जो है वो माउथ है और लास्ट जो ओपनिंग है इसकी, तो इसको हम एनस कह सकते हैं। तो ये जो माउथ है तो माउथ से ये जो अंदर आ जाता है पैसेज, तो ये जो नेज़ल कैविटी और माउथ यहाँ जो जहाँ वो अटैच करता है तो उसको फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स के नीचे का हिस्सा लैरिंक्स होता है और लैरिंक्स के बाद का जो भी हिस्सा है उसको इसोफेगस कहते हैं। तो इसोफेगस के बाद ये स्टमक है और स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैच करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। डिओडेनम, फिर जेजुनम एंड इलियम। एंड उसके बाद फिर ये जो उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्टेड रहती है। तो इसमें असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, ऐसे अलग-अलग जो इसके हिस्से होते हैं। उसके बाद ये सिग्मोइड जो कोलोन होता है, तो सिग्मोइड कोलोन को ही हम रेक्टम ऐसे कह सकते हैं। एंड जो फाइनल जो पार्ट है, उसको हम एनस कहेंगे। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तो इसमें और एक रह गया, ये जो माउथ है, तो माउथ के नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। एंड अगर हम यहाँ नीचे आएँगे, तो एक्सेसरी ग्लैंड में यहाँ लीवर आता है। लीवर के बाद यहाँ गॉल ब्लैडर आता है। एंड गॉल ब्लैडर के बाद यहाँ पैनक्रियाज़ है। तो ये एक्सेसरी ग्लैंड है जो डाइजेशन करने में मदद करते हैं। तो ये हमने टॉपिक लिया ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ये इंफॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं नीट यूजी के लिए या सीईटी मेडिकल के लिए। तो उसमें जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, तो सलाइवरी जो ग्लैंड है, तो पहला ग्लैंड देखेंगे तो ये हमारे टंग के नीचे होते हैं, जिसको सबलिंगुअल ग्लैंड ऐसे कहा जाता है। और उसका जो है 2 नंबर का जो है, वो है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, यानी कि ये जो आपका ये रहता है मैंडिला, तो मम ये मैंडिब्यूल के नीचे रहता है। और फिर यहाँ आप ईयर के यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, तो ये पैराटॉइड ग्लैंड है। तो ये यानी कि उस साइड में भी, इस साइड में ये है, तो उस साइड में भी आपको ये ग्लैंड मिलेंगे। एंड जो पैनक्रिया होता है, तो पैनक्रिया अलग-अलग एंजाइम रिलीज़ करता है, जो जिससे डाइजेशन करने में मदद होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमाइलेज, अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीएज जो है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। जैसे लाइपेज़ है, तो लाइपेज़ फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। उसके बाद अगर हम लीवर की बात करें, तो लीवर में एग्ज़ैक्टली जो है, तो ये बाइल जूस सीक्रेट होता है और जो बाइल जूस जो है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और वहाँ से रिलीज़ हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो गॉल ब्लैडर है, वो फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। तो अगर ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट की बात करें, तो खाना जब है, ये खाना है या जो भी कोई कंटेंट है, वो ऊपर से नीचे स्टमक तक आता है, तो उस मूवमेंट को, तो उसके दौरान जभी भी जो भी हमारा एलिमेंट्री कैनल है, तो उसका एक मूवमेंट होता है, सीरीज़ ऑफ इनवॉलंटरी वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसमें फूड हो या अदर कोई कंटेंट हो, वो नीचे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसोफेगस से स्टमक में आता है, तो उसको ही हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ भी एग्ज़ैक्टली या कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यहाँ दिखाया गया है कि जिससे फूड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ह्यूमन एलिमेंट्री जो कैनल है, वो एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है ऑफ इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को माउथ से एनस तक। तो इसमें माउथ आता है, फेरिंक्स आता है, इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, उसके बाद रेक्टम आता है एंड एनस आता है, जो एलिमेंट्री कैनल का डायरेक्ट हिस्सा है। तो दिस ट्रैक जो है, तो ये जो ट्रैक है, तो फूड को ब्रेक डाउन करता है इंटू स्मॉलर न्यूट्रिएंट दैट कैन बी दैट कैन बी एब्ज़ॉर्ब्ड बाय द बॉडी फॉर द एनर्जी पर्पज़। तो माउथ जो है, तो माउथ ऐसा हिस्सा है जहाँ से फूड एंटर करता है बॉडी में एंड वहाँ उसका मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इवन उसमें सलाइवा भी मिक्स हो जाता है। तो फेरिंग जो है, तो फेरिंग से रीजन में पार्ट ऑफ थ्रोट होता है, बिहाइंड माउथ होता है एंड बिहाइंड नेज़ल कैविटी कह सकते हैं, जो कनेक्ट करता है माउथ को एंड नोज़ को टू द इसोफेगस एंड लैरिंक्स। तो इसोफेगस क्या है, तो एक मस्कुलर ट्यूब है जो कनेक्ट करता है फेरिंक्स को टू द स्टमक, जो मूविंग डाउन फूड मूविंग डाउन थ्रू द पेरिस्टालसिस। तो इसोफेगस जो है, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से, यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट से फूड का या अदर कंटेंट का मूवमेंट होता है। उसके बाद स्टमक जो है, तो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो मिक्स करता है फूड को विद डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम एंड चर्न भी करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, तो लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द डाइजेशन होता है
एंड मेजॉरिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन जो भी है फूड का, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इट इज़ बीइंग डिवाइडेड, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम से कंसिस्ट होता है। यानी कि ये इसके सब पार्ट कह सकते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ बीइंग डिवाइडेड इंटू दिस 3 पार्ट। देन लार्ज इंटेस्टाइन जो है, तो वो एब्ज़ॉर्ब करता है वाटर को एंड इलेक्ट्रोलाइट को फ्रॉम द रिमेनिंग इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर एंड ट्रांसमिट द यूज़लेस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो मैक्सिमम जो वाटर को एंड इलेक्ट्रोलाइट को जो एब्ज़ॉर्ब करने का है काम, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन करता है। तो रेक्टम जो है, तो ये फाइनल सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जस्ट बिफोर एनस कह सकते हैं। तो ये स्टोर करता है फीसेस को और इनिशिएट करता है डेफेकेशन जो रिफ्लेक्स है। तो डेफेकेशन रिफ्लेक्स को ये इनिशिएट करता है। एनस जो है फाइनल ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये लोकेटेड एट द एंड ऑफ द रेक्टम होता है। और जहाँ से भी फीसेस जो है, तो फीसेस जो है वो एग्जिट करते हैं द बॉडी। एंड डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल एब्सॉर्बेबल यूनिट्स। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? तो प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्बिंग द ब्रेकडाउन न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये मेजरली काम स्मॉल इंटेस्टाइन का करता है। डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है, हम ऐसा कहेगा। लेकिन वाटर और इलेक्ट्राइट का एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन करता है। एसिमिलेशन क्या है? जो भी डाइजेस्टेड फूड जो ब्लड स्ट्रीम में आया है, तो उसका यूटिलाइजेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना या उसको यूज करना, तो उसको ही हम एसिमिलेशन कहेंगे। तो एलिमिनेशन क्या है? तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बाहर एग्जिट करना या उसको थ्रो आउट करना, तो उसको एलिमिनेशन कह सकते हैं। और एक्सेसरी जो ऑर्गन है, तो एक्सेसरी ऑर्गन में सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं? तो उसमें सलाइवरी ग्लैंड है, फिर लीवर है, फिर गॉल ब्लैडर है और पैनक्रियाज है। तो एक्सेसरी ग्लैंड है जो मदद करते हैं डाइजेशन में। इंजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड जो है माउथ में लिया जाता है। एंड इजेशन अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से और वो बाहर जाता है थ्रू एनस। और मैकेनिकल डाइजेशन, एलिमेंट्री कैनल क्या करता है? तो मैकेनिकल डाइजेशन करता है, तो फिजिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है इन द माउथ, चूइंग एंड चर्निंग। चर्निंग होता है, मुंह मुंह में भी चर्निंग होता है एंड प्लस स्टमक में भी चर्निंग होता है। केमिकल डाइजेशन, इसमें अलग अलग एंजाइम डाले जाते हैं फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर वन एंड विच कैन बी इजीली एब्जॉर्बेबल। तो सोल्यूबल में उसको कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग द एंजाइम। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, तो वो लुब्रिकेशन करने के लिए मदद करती है। वो जो फूड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है और ये माउथ को मॉइस्चर रखने का काम करता है और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। लीवर जो है, तो ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है और फैट के डाइजेशन में मदद करता है। एंड गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है और रिलीज करता है बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रिया जो है, तो पैनक्रियाज अलग-अलग एंजाइम्स रिलीज करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। पेरिस्टालिसिस क्या है? तो एक सीरीज ऑफ इनवॉलंटरी वेवलेक मसल कॉन्ट्रैक्शन है दैट मूव्स द फूड और अदर कंटेंट थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.